समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हमने अर्जुन की मनस्थिति की चर्चा के बाद धृतराष्ट्र की मनस्थिति की चर्चा की। अर्जुन ने जो धर्म की अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ी थी उसको समझा और धृतराष्ट्र ने अपने अनुसार धर्म की जो परिभाषा गढ़ी उसको भी हमने समझा कि कैसे कोई व्यक्ति लोभ के कारण अपने मन को पहले तो समझाता है, फिर दूसरों को समझाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो धर्म है, जबकि उसका धर्म से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता। परंतु क्योंकि उस लोभ के कारण उसकी दृष्टि, उसके सोचने की क्षमता बाधित हो चुकी है और इसी प्रकार अर्जुन भयभीत है। देखा जाए तो अर्जुन में और धृतराष्ट्र में संबंध तो एक अर्जुन के पिता के बड़े भाई ही तो हैं धृतराष्ट्र, तो उनसे तो अर्जुन को स्नेह मिलना चाहिए था, सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। लेकिन धृतराष्ट्र वो व्यक्ति है जिसने अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी उच्चाकांक्षा के चलते आज ये स्थिति उत्पन्न कर दी कि उसके बच्चे और उसके भाई के बच्चे, और भाई भी वो जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उसके 100 पुत्र और भाई के 5 पुत्र अपनी अपनी सेनाएं लेकर आमने सामने खड़े हैं लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए। और वो भी किस लिए कि राज्य किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जीतेगा अंततः राज्य उसका होगा। और ये व्यक्ति धृतराष्ट्र युद्ध को टालने का प्रयास कदापि नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बल्कि अपने मन में एक ऐसी आशा लिए हुए चल रहा है कि मेरे तो 100 पुत्र हैं और ऊपर से इसके पुत्र ने, दुर्योधन ने कितना बढ़िया काम किया कि कृष्ण के पास से भी उनकी सेना मांग लाया। जबकि मामा शकुनी ने कहा था कि भांजे ये तुमने क्या कर दिया, भांजे तुम उस कपटी कृष्ण को नहीं जानते। मगर दुर्योधन के पास इतनी बुद्धि कहाँ। दुर्योधन जैसे किसी को कहा जाए अक्ल बड़ी या भैंस, तो जिसे अक्ल की इम्पोर्टेंस नहीं पता, महत्व नहीं पता, वो तो कहेगा ठीक है भैंस ही दे दो। तो वही कार्य तो दुर्योधन ने किया। जबकि जब दुर्योधन गया था कृष्ण के पास, पहला काम तो उसने क्या किया कि वो कृष्ण के सिराहने खड़ा हो गया। अर्जुन बाद में आया, मगर अर्जुन कृष्ण के पांव की तरफ खड़ा हो गया। कृष्ण सो रहे थे। अब एक सोया हुआ कोई भी अपनी आंखें खोलेगा, नेत्र खोलेगा, तो पहले पीछे तो नहीं देखेगा। जो एक साधारणता होना चाहिए, नेचुरल तरीके से उसको अपने पांव की तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति पहले दिखाई देगा। तो कृष्ण को पहले अर्जुन ही दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा आओ अर्जुन, किस उद्देश्य से आए हो, आओ। तो इतने में ये बोला दुर्योधन की अरे नहीं नहीं, मैं पहले से आया हूँ, पहले आप, मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। और उसका अभिप्राय केवल मिलना नहीं था, उसका अभिप्राय था कि मैं सहायता मांगने आया हूँ और सहायता का अधिकार पहले मुझे आपसे मिलना चाहिए। तो विनम्रता की कमी थी उसके अंदर। अगर वो विनम्र होता तो पहले तो आया था तो कृष्ण के सर के पीछे नहीं खड़ा होता, और इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो सर पे चढ़ के नहीं खड़ा होता। कुछ मांगने आया था तो सर पे मत बैठता। मांगने वाले को विनम्र होना चाहिए, मांगने वाले को चरणों में बैठना चाहिए, अपनी स्थिति का भान तो होना चाहिए ना। तो पहले तो उसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं थी
कि वो चरणों में खड़ा हो जाता। श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने ही गया था तो चरणों में खड़ा होता, विनम्रता से कुछ मांगता। तो पहले तो इस बात के लिए लड़ा कि मैं पहले आया हूँ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम पहले आए हो तो तुम बताओ तुम किस उद्देश्य से आए हो। तो अब दुर्योधन बोला कि मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। तो कृष्ण तो जानते ही थे ये किस उद्देश्य से आया है। तो कृष्ण ने उसे पहला अवसर दे दिया कि चलो ठीक है, तुम पहले आए हो तो पहले तुम मांग लो। अब ये दुर्बुद्धि या आप कहें बुद्धिहीन व्यक्ति, दुर्बुद्धि भी कह लो और दुर्बुद्धि तो ये था ही, क्योंकि जितनी बुद्धि तो वास्तव में थी ही नहीं, तो इसलिए जिसने जिधर लगाया ये उधर लग गया। इसके पास भी यदि अपनी बुद्धि होती तो ये शायद अपने पिता की भी दुर्भावना को समझ गया होता। जैसे 5 वर्ष का छोटा बालक भक्त प्रहलाद समझ गया था अपने पिता हिरण्यकश्यप की दुर्भावना को, परंतु ये बेचारा तो दुर्बुद्धि था, ये अपने पिता की दुर्भावना को भी नहीं समझा। तो इसलिए पिता ने इसको जिस तरफ लगाया ये लगता चला गया। अब अपने उसी दुर्बुद्धि वाले योग्यता को लेकर, और अपनी बुद्धि तो थी नहीं, तो ये व्यक्ति बस इतना जानता है कि मैं मांगने आया हूँ और मैं पहले आया था तो इसलिए पहले मेरा अधिकार है। अब जब कृष्ण ने इसको पहला अधिकार दे दिया तो कृष्ण ने कहा ये 2 पलड़े हैं, एक में मेरी 18 अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ केवल मैं हूँ, निहत्था मैं हूँ, तो तुम चुन लो दोनों में से जो तुम्हें चाहिए। अब जैसे कोई अक्ल और भैंस में से भैंस चुनता है, इसने कहा श्री कृष्ण आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए। और अर्जुन तो जैसे इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। अभी तक अर्जुन की सांस में सांस अटक गई थी कि पहला अवसर मैंने खो दिया, पहला अवसर इसको मिल गया दुर्योधन को, अब श्री कृष्ण तो इसको दे चुके। मगर जैसे ही उसने चुनाव गलत किया, दुर्योधन ने दोनों के विकल्प होते हुए भी जब उसने चुनाव सेना का कर लिया तो अर्जुन न केवल आश्वस्त हुआ बल्कि मन ही मन प्रसन्न हुआ कि मैं तो श्री कृष्ण को ही लेने आया था और इसने कृष्ण को चुना नहीं, तो अब तो दूसरा विकल्प श्री कृष्ण का ही है। तो अब अर्जुन ने विनम्रता से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि सखा मैं तो तुमसे ही तुम्हारी सहायता मांगने आया था कि मुझे युद्ध, अगर युद्ध होना ही है, अर्जुन तो युद्ध के आगे भी अगर शब्द लगाता है कि अगर युद्ध होना ही है तो बस मुझे तो तुम्हारी सहायता चाहिए केशव। और इस प्रकार दोनों का बंटवारा हो गया कि कृष्ण अपनी सेना किसको देंगे और अपनी सहायता कृष्ण निहत्थे भी अपनी पूरी सेना पर भारी पड़े। ये तो हमें युद्ध के परिणाम से ज्ञात हो गया, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। तो दुर्योधन की बुद्धि का ये स्तर था कि वो दुर्योधन, उसका नाम भी कैसा रखा उसके पिता ने, दुर्योधन, अर्थात धन भी कैसा, बुरा धन। तो जो अपने पुत्र को ही बुरा धन समझ रहा है और उसके अंदर उसको प्रेरित भी कर रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाकर प्रेरित ऐसे कर रहा है कि बेटा धर्म के विरुद्ध जाता जा रहा है, वो कहीं उसको टोकता नहीं। तो दुर्बुद्धि बनाने में स्वयं धृतराष्ट्र का योगदान है, अपने ही बेटे को दुर्बुद्धि बनाने में। तो अब अगले प्रसंग में फिर से चर्चा करेंगे इस
दुर्योधन जो दुर्बुद्धि है, इसकी मनस्थिति युद्ध के मैदान में खड़े हुए क्या है। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।